हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का भारतीय संविधान बताया था और मेरा टॉपिक था भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। मेरा फर्स्ट क्लास था कल और आज मेरा सेकंड क्लास है। तो आज मेरा है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। तो केंद्र में द्विध शासनक विधायिका की स्थापना की केंद्र में, ठीक है। प्रथम राज्य परिषद का दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी इसमें, और जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या था 144, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान होते थे। इनमें से सिर्फ एक का अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा में क्या है, प्रांतों में द्विध शासन प्रणाली प्रवर्तन किया गया, ठीक है। 1919 द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्विध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। ये VVI आपका है, ठीक है, पूछ देता है। प्रांतों में द्विध शासन के जनक कौन है, तो लियोनस कार्टियस। तीसरा क्या है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या आंतरिक। इसमें देखिए क्या है, आरक्षित विषय में वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, अपराधी जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। हस्तांतरित क्या होता है, जैसे शिक्षा वगैरह देखिए हस्तांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जगह, जो विकास का काम करता है। जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माफ, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि सब हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। गवर्नर और कार्यकारी परिषद के माध्यम से आरक्षित विषयों का प्रशासन, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों के द्वारा सहायता की जाती है। इस द्विध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1935 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया, 1919 में जो हुआ था समाप्त कर दिया गया। चौथा पॉइंट क्या है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसी में, ठीक है, 1919 में। और 1926 में ली गई 1923-24 सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भर्तीय होना आवश्यक है। मतलब 6 था ना, उसमें 3 भर्ती होना आवश्यक है 1919 के द्वारा। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अगला देखिए पॉइंट क्या है, इस अधिनियम में केंद्रीय विधान सभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी में क्या है, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी में क्या है, उसे यह शक्ति थी कि विधान मंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणिक विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता है जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधायिक प्रभाव होता है। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मतलब 1919 के द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार उस समय जो इंग्लैंड का जो PM थे, प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। इसके बाद
जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।